आज का व्लॉग शुरू करने से पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि कई दिनों तक हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हालांकि हमें स्कर्दू से वापस आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन स्कर्दू के व्लॉग्स अभी भी पड़े हैं। वजह सेहत है, सेहत कुछ ठीक नहीं रही थी। अब तबीयत थोड़ी सी बेहतर है तो दोबारा से काम स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 2-3 रोज़ के अंदर बाकी जितने भी व्लॉग्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू में एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज हम जाएंगे सदपारा लेक और उसके बाद बुदा रॉक भी, और एक डेजर्ट भी है। लेकिन हर रोज़ यही होता है कि जो हमने सोच रखा होता है बिल्कुल वैसा नहीं होता, क्योंकि एक तो दिन भी छोटे हैं और दूसरा हर जगह इतना मज़ा आता है कि दिल करता है टाइम और स्पेंड करें। तो आज हमने 3 डेस्टिनेशंस रखी हैं, 3 जगहों पे जाएंगे। अगर जा पाए तो तीनों का आपको नज़ारा करवाते हैं। अभी हम जा रहे हैं सदपारा लेक की जानिब, जो कि स्कर्दू से तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव पे वाक़ है, और उसके बाद बुदा रॉक पे जाएंगे और आपको मनाजिर दिखाते जाएंगे। ये पॉइंट है। यहाँ आने से पहले रास्ते में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था सर्दी बड़ी ज़्यादा है। ये तो मैंने ले ली, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये भी लेनी पड़ेगी। बहुत तेज़ हवा, ठंडी हवा, और मुझे ये पहननी पड़ेगी। इसी रास्ते में देवस्याई है। आगे जाएं तो आप देवस्याई पे जाते हैं और देवस्याई पे इस वक्त -20 दर्जा हरारत है। सोचें, यहाँ पे मुझे नहीं लगता माइनस में होगी, यहाँ पे 1-2 होगी, और इधर ही बस हो गई है तो उधर क्या होता होगा। वैसे वो बंद है, लेकिन आपको ये सदपारा लेक, जिसे आप सदपारा डैम बोलते हैं, ये दिखाते हैं सदपारा डैम के शानदार नज़ारे। सर्दियों में ये लेक जम जाती है लेकिन फिर भी चलती रहती है। वैसे तो आप यहाँ पे ऊपर खड़े होके इसका नज़ारा कर सकते हैं, और लोग करते भी यूँ हैं कि यहाँ आए, खड़े हुए और चले गए, लेकिन मज़ा नहीं आता जब आप नीचे तक ना जाएं। और ये रास्ता है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे होते हुए आप यहाँ से ये रास्ते पे चलते वो नीचे तक जा सकेंगे। आज पहली दफ़ा किसी ढलवान में या चढ़ाई में बड़ा इजीली जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ तशबीब नहीं है। तशबीब गाड़ी में सोई है, यहाँ पे हमने उसको नहीं निकाला, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं बड़ा इजी जा रहा हूँ कि तशबीब को नहीं उठाया, वरना अगर तशबीब साथ हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम जा रहे हैं सदपारा लेक की जानिब। यहाँ पे बड़ी खूबसूरती हुआ करती थी। वो जो आप पीछे मैंने आपको रास्ता भी दिखाया, इस पहाड़ के आगे जहाँ पे एक बिल्डिंग सी नज़र आई, वहाँ पे आज से 4 साल पहले सैलाब आया। सैलाब बारिश का ही आता है, बारिश बहुत ज़्यादा आती है ऊपर, वो नीचे सैलाब की सूरत आती है। तो वहाँ पे बड़े होटल्स थे, बड़ी ग्रीनरी थी, वो तमाम की तमाम उससे तबाह हो गई। अभी भी अगर आप यहाँ के पहाड़ों को देखेंगे, जैसे वो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखें किस तरह जैसे ट्रक के ऊपर से रेत या बजरी उतरी होती है, बिल्कुल वैसा सीन है। ये बारिशों की वजह से होता है। तो खैर, वहाँ पे बड़ी खूबसूरती थी, लेकिन सैलाब ने होटल्स, दरख्त, हर एक चीज़ तबाह कर दी। और ये जो सारा आपको मंजर नज़र आ रहा है, इसमें ज़्यादातर उसी सैलाब की वजह से है। मैं आगे की तरफ कैमरा करता हूँ। ये सैलाब ने सारे का सारा, ये बिल्कुल ये वाली जगह थी, और ये ऊपर से सैलाब आया और सब कुछ होटल वोटल, यहाँ के दरख्त सब बहा के ले गया। ठीक है, तो उसके बाद जनाब, ये पहले लेक ही हुआ करती थी, फिर इसको ख्याल आया अरबाब इख्तियार को कि हम इसका डैम बना सकते हैं। फिर उन्होंने जनाब डैम बनाया, और डैम का भी मुकामी लोग कहते हैं कि सही तरह जो है ना काम नहीं कर रहा। इसमें यह है कि गर्मियों में तो चलता रहता है, सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से नीचे जा सकता हूँ। सर्दियों में इसके ऊपर सारी की सारी बर्फ़ बन जाती है और नीचे पानी चलता रहता है, और आगे से पानी का अखराज भी होता रहता है, जिसकी वजह से जो बिजली बनाने की ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है। तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा अंदाज़ा कर लूँ। आप देखें रास्ता
कितना डेंजरस है ये। प्रॉपर रास्ता अगर नज़र आए तो फिर ये, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे तक जाऊँ। हाँ, ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये फिसलने वाला सारा मवाद है, आप फिसल भी सकते हैं और फिसले तो सीधा डैम के अंदर। बिस्मिल्लाह। तो एक्साइटमेंट तो भैया ऐसे ही मिलती है कि जब आप आओ, एडवेंचरस माहौल हो यहाँ पे। अल्लाह, अब कहाँ से यहाँ पे कदम रखें, एक पत्थर भी ढलके हुए हैं तो डर रहता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मकड़ियाँ और ऐसे कोई जानवर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ, मेरी जो वाइफ है गाड़ी में बैठी हैं। और स्कर्दू के लोग यार बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। हम चूँकि पर्दा करते हैं तो वो लोग जानते हैं कि ये पर्दा करने वाली फैमिली है। यहाँ पे आपको 98% जो लोग नज़र आते हैं पर्दा नहीं करते, जो विजिटर आते हैं वो भी नहीं करते। तो हम चूँकि करते हैं तो वो इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरी वाइफ और बेटी गाड़ी में बैठी, जैसे ही मैं नीचे आने लगा तो ड्राइवर भाई साहब निकल के वो बाहर बैठ गए। मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन ये स्कर्दू है। स्कर्दू आपका दिल जीत लेता है नज़ारों के हवाले से, और रवैये जो इतने शानदार हैं क्या कहने। तो वो बाहर निकल के बैठ गया, उसको पता है कि मैं एक चीज़ को बड़ा कॉन्शियसली लेता हूँ, तो मैं गाड़ी में ना बैठूँ, वो बाहर निकल के चला गया। गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस स्कर्दू। अल्लाह इसे आबाद रखे, शाद रखे, ये बहुत ही शानदार है। ये हैं हमारे साजिद भाई ऊपर खड़े हुए हैं थैंक यू। इन्हीं की मैं बात कर रहा था, मेरी आवाज़ तो उन तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन वो यहाँ तक आ गए मुझे देखने भी कि मैं सेफली यहाँ पे पहुँच जाऊँ। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार लोग हैं। अब यहाँ से या आप रास्ता देख लें, कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए मुझे जाना होगा गाड़ी तक। अब वापस चलते हैं यार, यहाँ बस इतना ही आप रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा जो सर्दी है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ऊपर जाके गाड़ी के पास खड़े होंगे, बैठेंगे, मज़े करेंगे। तो मैं इस लेक से वापस ऊपर आ रहा था, जब मेरे सांस फूले तो सांस के फूलने से मुझे याद आया कि एक शख्स का तज़किरा मैं कैसे भूल सकता हूँ जब मैं सतपारा लेक पे आऊँ। मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पे तकरीबन वहाँ पे वो हरियाली नज़र आ रही है, वो है सतपारा गाँव। अजीम शख्सियत अली सतपारा का गाँव, उनका इलाका। वो यहाँ से थे जिन्होंने K2 सर करने की कोशिश की। यहाँ पे सर्दी नहीं है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, और मैं यहाँ पे खड़े होकर मेरी जो हालत हो रही है, सांस, सर्दी, इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। यकीनन ऐसे काम के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए, जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहादुरी चाहिए, जो बहादुरों का काम है। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं यहाँ तक आया। आगे भी जा सकते हैं। अली सतपारा के गांव, उसके इलाके में वो यहाँ से बिलोंग करते थे, और वो पीछे जहाँ पे हरियाली है वो उनका गांव था। मैं बड़ी मुश्किल से नीचे गया और प्यास लग गई। ऊपर आया तो पता चला कि इस नदी का पानी आप पी सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ पीने के काबिल है। स्कर्दू वाले इसी का पानी पीते हैं। प्यास ज़्यादा लग गई, तब मुझे पता नहीं था कि वहाँ नीचे पानी पी सकते हैं। अगर आप कभी आएँ नीचे जाएँ तो आपको प्यास लग जाएगी, तो नीचे जाके नदी का ठंडा, मीठा और ज़बरदस्त पानी ज़रूर पीजिएगा।